Welcome to MB classes. Today we are going to start topic nutrition in quick reason shorts of chapter life processes, class 10th biology. First of all, you have to know what is life processes. That means जितने भी processes होते हैं हमारी body में, for example nutrition, respiration, circulation, excretion, ये सारे के सारे जो functions हैं या processes हैं, ठीक है, they helps in body maintenance and the living organisms to be alive. ठीक है जी. तो इसमें से हम आज फर्स्ट टॉपिक उठाएंगे, दैट इज न्यूट्रिशन. सो व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन? द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स as well as utilization of these nutrients by the organism is called. Then modes of nutrition. Modes of nutrition, that means nutrition are of two type, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Auto means self, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में आते हैं, ठीक है, जैसे ग्रीन प्लांट्स वगैरह. लेकिन इसमें भी हम लोग दो पार्ट्स करते हैं, एक फोटो ऑटोट्रॉफिक और एक कीमो ऑटोट्रॉफिक. फोटो ऑटोट्रॉफिक मतलब जो सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं या अपनी एनर्जी जो है सनलाइट से डायरेक्टली डिराइव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स और साइनोबैक्टीरिया. लेकिन कीमो ऑटोट्रॉफिक में क्या करते हैं, वो कीमो सिंथेसिस के थ्रू अपना फूड को प्रिपेयर करते हैं, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोसोमोनास एंड नाइट्रोबैक्टर, दैट मीन्स नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया या आयरन फिक्सिंग बैक्टीरिया हो गया, ये सारे किस में आते हैं, कीमोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में. सेकेंड वन इज़ हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. तो हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते वो ऑर्गेनिज्म किस में आते हैं, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में या हेटरोट्रॉफ्स के अंदर, ठीक है. इसको भी आगे हम डिवाइड कर देते हैं, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन. फर्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. होलोजोइक न्यूट्रिशन ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिटेट, इसको हम फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. होलोजोइक का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सॉलिड फूड मटेरियल को या सॉलिड फूड को एनगल्फ कर सकते हैं. तो फूड हैबिटेट के बेसिस पे 3 पार्ट्स हो गए. हर्बीवोर्स, हर्बीवोर्स नाम से ही पता चल रहा है, जो ग्रीन वेजिटेशन पे डिपेंड करेंगे, जैसे काऊ या रैबिट एग्जाम्पल्स, ठीक है. इसके बाद कार्निवोर्स, दैट मीन्स जो फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिसमें, जैसे लाइन या टाइगर. ऑमनीवोर्स, जो फ्लैश ईटिंग और ग्रीन वेजिटेशन दोनों पे ही डिपेंड करते हैं, जैसे मैन, क्रो, रैट, ठीक है जी. अब नेक्स्ट हम चलते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन पे. पैरासिटिक मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हॉस्ट की बॉडी पे सरवाइव करके उसको बीमार कर देते हैं और अपना फूड और न्यूट्रिशन हॉस्ट से ही लेते हैं. तो इसमें 2 पार्ट्स आएंगे, इक्टोपैरासाइट या एंडोपैरासाइट. इक्टो मतलब जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ हॉस्ट की बॉडी के ऊपर ही सरवाइव करते हैं, उसके अंदर नहीं जाते, बॉडी के ऊपर स्किन पे, ठीक है, तो उस पर सर्वाइव करके उसमें इन्फेक्शन क्रिएट करते हैं, जैसे लाइस और फ्लीज, ठीक है. एंडो मतलब इनसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के अंदर जाके उसको बीमार करते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे टेपवॉर्म्स हैं या प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम यहाँ पे ये मलेरियल पैरासाइट है, दैट मीन्स की जो मलेरिया भी कॉज करता है, ठीक है. हेटरोट्रॉफिक में एक और आता है सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, दैट मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें जो ऑर्गेनिज्म है डेड और डिकेइंग सब्सटेंसेस के ऊपर फीड करता है, ठीक है, अपने एंजाइम सिक्रीट करता है, उस डेड डिकेइंग सब्सटेंसेस को सॉल्युबलाइज करता है और फिर उसको कंज्यूम करता है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया और फंजाई. जैसे बैक्टीरिया और फंजाई बहुत बार आता है कि नेचुरल सैप्रोट्रॉफ्स है, तो इसमें लिखेंगे हम बैक्टीरिया या फंजाई, ठीक है. आज के टॉपिक में आप न्यूट्रिशन से रिलेटेड ये सारे एक ही टेबल के अंदर सारा कवर अप करोगे. इससे नेक्स्ट जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमारे पास टॉपिक है फोटोसिंथेसिस या उससे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस और स्टमेटा, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर अप करेंगे. इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हो, ठीक है. हम टॉपिक वाइज ही इसको कवर अप करेंगे, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड रहेगा, ठीक है. तब तक के लिए रिवाइज करें. ओके.